पर्सनालिटी 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, ये उसका बिल्कुल ही उल्टा है। उसके अंदर हमें BE और CF बराबर सिद्ध करने थे और हमें AB इक्वल टू AC यानी समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया था। तो उससे ये बिल्कुल उल्टा है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमें कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब यानी शीर्ष लंब खींचे गए हैं CF और BE और CF ये हमें बराबर दिए गए हैं। ठीक है, शीर्ष लंब हैं तो 90 डिग्री के हैं दोनों, तो बराबर तो है ही हैं। और अब हमें क्या शो करना है, हमें दर्शाना है कि ABE त्रिभुज बन रही है जो ये ABE और CEF ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम हमें सिद्ध करने हैं। ठीक है, और सेकंड पार्ट में AB और AC भुजाएं बराबर हैं यानी ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें BE और CF बराबर हैं बोले गए हैं शीर्ष लंब, तो BE इक्वल टू CF हमें गिवन है। गिवन मतलब दिया हुआ है, तो हम इसको हिंदी में दिया है भी लिख सकते हैं या इंग्लिश में गिवन भी लिख सकते हैं। और एक हमें बोला गया है शीर्ष लंब है, ये शीर्ष लंब मतलब ये कोण E और F दोनों 90 डिग्री के 90 डिग्री के हो जाएंगे, तो कोण E और F इक्वल हो जाएंगे 90। और सिद्ध हमें ये दोनों चीजें करनी है, ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है और AB इक्वल टू AC। दो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हम ये दोनों त्रिभुज के अंदर देखेंगे, हमें दो चीज तो इक्वल पहले ही दे रखी है। ठीक है, और एक क्या है, कोण A दोनों में पड़ रहा है, ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। इन दोनों में कोण A तो है आ ही रहा है ना, ये तो कोण A इक्वल टू कोण A तो कॉमन है, और कोण E इक्वल टू F हमें गिवन है 90 डिग्री और BE इक्वल टू CF भी गिवन है। तो इन दोनों के आगे हम लिख देंगे गिवन। अब जब 6 होती हैं इनकी 3 तो भुजाएं और 3 कोण, अगर इन 6 में से कोई 3 बराबर आ जाए यानी ये क्या बराबर आ गया, एक तो ये एंगल और ये है साइड। ठीक है, तो त्रिभुज ABE सर्वांगसम हो जाएगा ACF के। ठीक है, तो ये कौन सा नियम बन गया है, ASA नियम, ASA सर्वांगसमता नियम। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपका ये प्रूव हो गया कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF के। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। जब सर्वांगसम है तो इसकी AB भुजा और इसकी AC भुजा इसके संगत भाग हैं, है ना, तो इसलिए ये भी इक्वल हो जाएंगे। सेकंड AB इक्वल टू AC CPCT यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। और अगर AB AC के इक्वल है इसका मतलब है त्रिभुज क्या बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 5 में त्रिभुज ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ABC और DBC एक समान आधार है BC, इस पे दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, और दर्शाना क्या है हमें, ABD यानी ये कोण ABD यानी ये कोण और कोण ACD ये कोण हमें इक्वल दिखाने हैं। तो इसके लिए हमें जो दिया है, सबसे पहले हमें गिवन यानी दिया है, हम वो लिख लेते हैं, हमें वो क्वेश्चन में से मिल जाता है। त्रिभुज ABC के अंदर हमें बोला है कि ये दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ये समद्विबाहु और ये भी समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब है AB AC के इक्वल आ गया और DBC में DB DC के इक्वल आ गया, DB DC के इक्वल आ गया। और सिद्ध करना है ये दोनों कोण इक्वल हैं। तो इसके प्रमाण में हम त्रिभुज ABC में क्या देख रहे हैं, त्रिभुज ABC में AB और AC इक्वल है, तो ये वाला कोण जो है, इस कोण को अगर हम 1 नाम दे दें और इसको 2, तो ये कोण 1 और कोण 2 इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, हमेशा ऐसा होता है कि अगर
अगर हमें ये दो भुजाएं बराबर दे रखी हों तो इसके ये दो कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, अगर ये 6 और 6 है भुजा और ये 50 है कोण, तो इसका कोण भी 50 होगा। दो भुजाएं इक्वल हैं तो उसके साथ में बनने वाले कोण भी बराबर होते हैं। ये इसके गुण है समद्विबाहु त्रिभुज का। तो हमने यही त्रिभुज ABC में अगर AB AC के बराबर है तो ये अगर BC भुजा के साथ एक कोण बना रहा है और ये दो, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण है ये। ठीक है, इसी तरह BCD में क्योंकि DB जो है DC के बराबर दी हुई है, DB DC के इक्वल दी हुई है, तो ये कोण जो है इसको हम कोण 3 नाम दे दें, कोण 3, और ये कोण 4। तो कोण 3 और कोण 4 भी बराबर हो जाएंगे सेम ही तरह से। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ें यानी 1 जमा 3, तो यही कोण बन जाएगा जो हमें प्रूव करना है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होगा, 1 जमा कोण 3, 2 जमा 4। इस तरफ वाला है कोण 1 को इस तरफ वाले 3 से जोड़ना है, और बराबर के उस तरफ है 2 और ये है 4, तो 2 को 4 से जोड़ना है। ठीक है, तो कोण 1 जमा कोण 3 बन जाता है कोण B। कोण B यानी जो हमें प्रूव करना था ABD, कोण ABD इक्वल टू ACD। तो ये बहुत ही इजी था इसको प्रूव करना। तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई है। अगर आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे साथ 9th का फुल सिलेबस कर सकते हैं।